ये सिर्फ भारत में ही इस तरह की खोजें होती हैं। साथियों आप देख सकते हैं कि सीमेंट भी आज साइट पर पहुंच चुका है। उसके बाद चेयर बार है। आप नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल में और नींव से छत तक सीरीज़ के डे 5 में। तो जैसे कि आपने पिछले कल डे 4 में देखा, हमने कंबाइंड फुटिंग के स्टील वर्क का काम पूरा किया, साथ साथ जो है वो फोम वर्क शटरिंग का काम पूरा किया। आज बारी है कंक्रीट पोरिंग की, कंक्रीट कास्टिंग की। तो M20 ग्रेड से हम इस कंबाइंड फुटिंग की कास्टिंग करने जा रहे हैं। तो M20 ग्रेड में 1:1.5:3 की कंक्रीट रेशियो बनाई जाती है, जिसमें 1 बैग सीमेंट का होता है, 1.5 बैग जो हैं वो सैंड के होते हैं और 3 बैग जो हैं वो एग्रीगेट के होते हैं। तो कंक्रीट की कास्टिंग करने से पहले हमें चेक करना होता है कि हमारे स्ट्रक्चर में कंबाइंड फुटिंग है तो उसकी स्पेसिंग एज़ पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग के मुताबिक है या फिर नहीं। तो स्पेसिंग हमने चेक कर ली है, डायमेंशन मेजरमेंट्स हमने चेक कर ली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कंबाइंड फुटिंग के बॉटम मैश में और टॉप मैश में जो है वो 12 mm के स्टील बार का यूज़ किया गया है। तो ये इसमें जो स्पेसिंग है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है बिटवीन 2 बार्स के बीच की स्पेसिंग 5 इंच दी गई है स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हिसाब से, और हमने साइड पर भी 5 इंच जो है वो स्पेसिंग रखी हुई है। तो स्पेसिंग और इसके साथ कवर ब्लॉक्स आप देख सकते हैं कि अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कवर ब्लॉक्स लगाए गए हैं और कवर ब्लॉक का साइज़ जो है वो 50 mm है। तो 50 mm के फुटिंग में कवर ब्लॉक्स लगाए गए हैं। इससे जो है वो आपके PCC और स्टील के बीच में जो क्लियर कवर है, जो क्लियर डिस्टेंस है वो बना रहता है। उसके बाद चेयर बार है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो चेयर बार बीच में लगाई गई है। चेयर बार हम इसीलिए प्रोवाइड करते हैं साथियों कि हमारा जो बॉटम वाला मैश है और जो टॉप वाला मैश है उसके बीच में डिस्टेंस बना रहे। अगर चेयर बार नहीं लगी होंगी तो ऊपर वाला मैश जो है वो नीचे दब जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो दोनों मैश आपस में इकट्ठा हो जाएंगे, तो उससे भी आपके स्ट्रक्चर की मजबूती कम हो सकती है। इसलिए चेयर बार का भी आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो अनवांटेड मटेरियल हैं, जैसे कि बीच में पत्तियां हैं या फिर जो डस्ट है, उसे पानी की स्प्रे से आप देख सकते हैं कि अभी साइड पर जो है वो क्लियर साफ़ किया जा रहा है, उसे क्लियर हटाया जा रहा है, ताकि कंक्रीट के बीच में किसी भी तरह के ऐसे अनवांटेड मटेरियल ना हो जिसकी वजह से आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो। तो साथ ही इस प्रकार से जो है वो आप देख सकते हैं फ्यूरी मशीन में M20 ग्रेड की कंक्रीट को लगभग तैयार कर लिया गया है। और हम कास्ट करने के साथ साथ जो है वो वाइब्रेट कंपैक्शन ज़रूर करेंगे। कंपैक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि और भी ज़्यादा डेंस और मजबूत कंक्रीट हमें मिल सके। तो कंपैक्शन आप लेयर बाय लेयर जो है वो कंपैक्शन करते रहें, और जैसे ही हमारी कंक्रीट पोर हो जाती है फिर उसके बाद हम फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के बाद 24 आवर्स के बाद जो है वो क्योरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो साइट पर आज कंक्रीट कास्टिंग का काम डे 5 में किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सीमेंट भी आज साइट पर पहुंच चुका है, और सीमेंट में हमारे पास पहुंचा भी अल्ट्राटेक का सीमेंट है। इसका ये जो है वो PPC सीमेंट है। तो सीमेंट में भी OPC आता है। OPC में 2 ग्रेड का रहता है, एक 43, 53, और अभी ये PPC का सीमेंट है। आप देख सकते हैं PPC सीमेंट है अल्ट्राटेक का। और सामने पूरी की पूरी देखें, इस तरफ भी हमने पूरा इसे ढांक में यहाँ स्टोर कर लिया है। तो साथियों देख सकते हैं कि साइड पे पानी ख़त्म हो गया था और यहाँ पर जो है वो फ्यूरी के ही ड्रम में पानी भरकर और अब जो है वो 2000 लीटर की टंकी में पानी डाला जा रहा है। ये इन्वेंशन आप देख सकते हैं, ये सिर्फ भारत में ही इस तरह की खोजें होती हैं।